बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुर्की की जानिब से पाकिस्तान का साथ दिए जाने पर भारत ने तुर्की पर घिनौना इल्जाम आयद कर दिया है, जिसकी वजह से तुर्की ने भारत को भरपूर जवाब देने की ठान ली। भारत का ये कहना है कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बना चुके हैं और ये तीनों मुल्क मिलकर भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें वाकई कोई सच्चाई है या फिर भारत एक बार फिर दोहली पॉलिसी अपनाने के चक्कर में है और तुर्की को आखिर गुस्सा क्यों आ गया और तैयब एर्दोगान ने कौन सा अहम कदम उठा लिया है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि भारत को आखिर पाकिस्तान, चीन और तुर्की अलायंस से तकलीफ क्या है और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कौन सी ऐसी डील हो चुकी है कि जिसकी वजह से भारत बौखलाहट का शिकार है। आज की इंतहाई अहम वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत को अपनी जान के लाले क्यों पड़े हुए हैं और पाक फौज कैसे भारत को काबू कर चुकी है। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हकीकत पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। खबरदार तुर्की और पाकिस्तान के माबैन बेहतर होते ताल्लुकात दुश्मन मुल्क भारत को हजम ना हुए। मुस्लिम मुल्क होने की हैसियत से तुर्की भारत के ज़ेरे इंतजाम मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाता है। यही वजह है कि तुर्की और भारत की कभी नहीं बन पाई। मोदी के दौरे हुकूमत में तुर्की और भारत के ताल्लुकात मजीद कशीदगी का शिकार हुए और अब की बार भारतीय हुकाम ने घटिया ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए तुर्की पर भी इल्जाम तराशी शुरू कर दी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि चंद रोज कबल तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से दरखास्त की है कि अक़वाम मुत्तहिदा आर्मी वफूद और मुबस्तरीन को मकबूजा वादी भेजकर हालात का जायजा ले। और खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उस दरखास्त पर अमल दरामद करने के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी, जिस पर भारतीय हुकाम ने तुर्की पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। भारतीय हुकाम के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान के रास्ते पर चलते हुए मुस्लिम ममालिक का नया सरपरस्त बनने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान और नेपाल के खिलाफ तुर्की के मंसूबे का इंकशाफ भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया। भारतीय मीडिया ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से इल्जाम लगाते हुए कहा कि तुर्की ने हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद के साथ अपना बेस कैंप बनाने के लिए अलकायदा के हमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप को भेज दिया है और ये कि तुर्की की जानिब से नेपाल को खतरनाक सूरत हाल में पहुंचाने के लिए अलकायदा के हामी इन दहशतगर्दों ने काम भी शुरू कर दिया है। अगर इन दहशतगर्दों को जल्द से जल्द काबू ना किया गया तो वो नेपाल और हिंदुस्तान में बदअमनी पैदा कर सकते हैं। खबरदार गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करते हुए कहा है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन की तंजीम अलकायदा की हमायत याफ्ता टीम को नेपाल को बर्बाद करने और हिंदुस्तान में बदअमनी पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी है और इसमें तुर्की के एक खिराती इदारे की मदद भी ली जा रही है। भारतीय मीडिया इल्जाम लगाते हुए कह रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में तुर्की का ये इदारा इस्लामिक यूनियन नेपाल के साथ मिलकर काम में मसरूफ है और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी इस तंजीम की मुसलसल निगरानी कर रही है। भारतीय इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ये तंजीम खतरनाक जहादियों को पनाह दे रही है जो मतलूब है। इन दहशतगर्दों की मदद से तुर्की की तंजीम जहादी नेटवर्क तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट भारत की न्यूज एंड इन्वेस्टिगेशन अखबार नार्डिक मॉनिटर में शाया की गई और बताया गया कि इस मंसूबे के पीछे तुर्की की खुफिया एजेंसी यानी MIT बराह रास्त जिम्मेदार है। IHH नामी तुर्क NGO को तुर्की नेपाल को निशाना बनाने और हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाने भेज रहा है। IHH के बारे में इंकशाफ करते हुए भारतीय मीडिया ने कहा कि इस तंजीम ने नेपाल में ह्यूमन सर्विसेज यानी इंसानी खिदमात के नाम पर मुतअद्दिद मंसूबे चलाने का आगाज किया है। खासतौर पर IHH के निशाने पर वो इलाके हैं जो हिंदुस्तान की सरहद के बहुत करीब हैं। ये तंजीम हिंदुस्तानी और नेपाली सरहद पर बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी में तेजी से कदम जमा रही है और बैनुल अक़वामी जहादी ग्रोहों के साथ मिलकर छोटे छोटे जहादी नेटवर्क तैयार कर रही है। खबरदार भारत की इस नाम निहाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि IHH बराह रास्त नेपाल के मुस्लिम एसोसिएशन इस्लामिक नेपाल यूनियन के साथ मिल चुका है, जिसको तुर्की से बराह रास्त माली एयानत फ्राहम होती है। ISN और IHH के माबैन ये मुआहदा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। IHH को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वॉच लिस्ट में रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक IHH ने शाम में सरगर्म में अमल कई तंजीमों की मदद की है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक IHH तुर्की की खुफिया एजेंसी का एक प्यादा है जिसे मुस्लिम ममालिक में जहादी ग्रुप बनाने के लिए भेजा जाता है। माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से पेश की जाने वाली इस सारी रिपोर्ट को गौर से पढ़ने और समझने पर यह मालूम होता है कि भारत तुर्की के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि IHH नामी तुर्किश तंजीम 1995 से काम कर रही है और उसके खिलाफ किसी किस्म की खुर्द बुर्द का इल्जाम नहीं।
दूसरी जानब एक और अहम खबर यह है कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम को उजागर करने पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और तुर्क सदर के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की इमाम पर तुर्की मीडिया में पाकिस्तान और कश्मीरी सहाफियों को शामिल करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों भारत के एक बड़े मीडिया ग्रुप जी न्यूज ने प्रोपेगेंडा से भरपूर एक रिपोर्ट में दावा किया कि तुर्की के खबरसां इदारे की वेबसाइट पर शाया होने वाले कश्मीर के हुर्रियत पसंद रहनुमा की बेटी का मजमून भारत को बदनाम करने की कोशिश थी। भारतीय न्यूज चैनल ने खारजा अमूर के माहिरीन के हवाले से ये इल्जाम भी लगाया कि तय्यिप एर्दोगान तुर्की में इस्लाम पसंद हलकों की हमायत हासिल करने के लिए दुनिया भर से तुर्की मीडिया में इस्लामी शिद्दत पसंद को भर्ती करें। 207 रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान खास तौर पर तुर्क मीडिया में तय्यिप एर्दोगान की हमायत से ऐसे तरक्की याफ्ता पाकिस्तानी सहाफियों को भर्ती किया जा रहा है जो बिलखसूस कश्मीर से मुतल्लिक ऐसी रिपोर्ट करते हैं जिसके बायस आलमी सतह पर भारत का तासुर खराब हो। इस हवाले से तुर्की के न्यूज चैनल से वाबस्ता सहाफी हसन अब्दुल्ला ने अपनी एक ट्वीट में भारतीय मीडिया के दावों पर तबसरा करते हुए कहा कि उनके इदारे में 100 से ज्यादा गैर मुल्की सहाफी काम करते हैं, जिनमें पाकिस्तानी और भारतीय सहाफियों की तादाद बराबर है। यहाँ काम करने वाले कई भारतीय सहाफी इस बात का एतराफ करते हैं कि वो बीजेपी और RSS के हामी हैं, लेकिन तुर्की की जानिब से उन सहाफियों की सियासी वाबस्तगी की बिना पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता, जबकि भारत को तुर्की मीडिया में इस्लाम पसंदों के काम करने पर बहुत एतराज है, जो दरअसल दोगला अमल है। वाज़ रहे कि इससे कबल भी भारत के हुकूमती और सफारती ओहदेदारों और मीडिया के हलकों की जानिब से तुर्की को हदफ तनकीद बनाया गया कि तुर्की ने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद क्यों की। बिलखसूस कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम की तुर्क सदर की जानिब से दो टोक मजम्मत पर भारतीय मीडिया में उनके खिलाफ मनफी खबरें और तनकीदी मज़ामीन शाया किए गए। दर हकीकत तुर्की और भारत अगरचे कभी अच्छे दोस्त नहीं रहे, ताहम कई दहाइयों तक अपने इख्तिलाफात पर काबू पाकर ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं। भारत में नरेंद्र मोदी और तुर्की में तय्यिप एर्दोगान के इक़्तिदार संभालने के बाद से नई दिल्ली और अंकारा दोनों तरफा ताल्लुकात मुंह के बल गिरते दिखाई देते हैं। तुर्क सदर आलमी इस्लामी लीडर बनकर उभरे तो दूसरी जानिब अखंड भारत के शौक में दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत को मजहबी इंतहापसंदों के लिए मैदान जंग बनाने वाले मोदी भी इन ताल्लुकात को मौजूदा नहज तक लाने में बराबर के जिम्मेदार है। दोस्तों, तुर्की के साथ भारत के ताल्लुकात में जवाल का एक सबब अंकारा और इस्लामाबाद के दरमियान बढ़ता हुआ दिफाई ताउन है। अंकारा पाकिस्तानी बहरिया के लिए 5 मीडियम साइज लड़ाका बहरी जहाज तैयार कर रहा है। $1 अरब मालियत के इस मुआहदे के तहत 2 जंगी बहरी जहाज तुर्की में तैयार होंगे और 2 जहाज टेक्नोलॉजी मुंतकली मुआहदे के तहत पाकिस्तान बनाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा मुआहदा गुज़िश्ता बरस हुआ, जिसके तहत तुर्की पाकिस्तान को 30 अटैक हेलीकॉप्टर्स फराहम करेगा। इस मुआहदे की मालियत $1.5 अरब है। यही वजह है कि भारत तुर्की को तनकीद का निशाना बना रहा है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।